अमेज़ॉन पे जो प्रॉपर ई कॉमर्स स्टोर बनते हैं वो बना के अपना कुछ अपनों स्टोर बनाए हुए हैं, कुछ जो दूसरे लोगों ने लिए हुए हैं ना स्टोर बनाए हुए, जैसे आपने स्टोर बनाया। अगर कुछ लोग जैसे टर्की में बड़ा इशू है कि काम नहीं है, तो मेरा मकसद है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक प्रॉपर गाइडलाइन देना और सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे एक सॉल्यूशंस बताना। काम तो बंदा मेहनत करे, अगर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है तो बंदा कुछ भी कर सकता है। अच्छा, टर्की में अगर कोई पाकिस्तानी फैमिली शिफ्ट हो और वो अपना बिजनेस ये अमेज़ॉन के थ्रू अर्निंग करना चाहे जी, तो जैसे वो हमें ज्वाइन करे, जिस तरीके से हमारी एक टीम है माविया भाई के साथ, अभी मैंने पूरा डिस्कशन करा इस चीज़ को, तो मैं ये बात डिस्क्लोज कर दूँ आपके साथ। तो माविया भाई वो बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करके हमारे साथ बिजनेस कर सकता है? जी हाँ, बिजनेस कर सकता है, क्यों नहीं। सही। वो इन्वेस्ट करे, जितनी कर सके उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। सही। तो इंशाल्लाह अपना परसेंटेज वो, उसके बाद हर चीज़ की डिटेल होगी। जो गांव की जिंदगी का सुकून है ना, हाँ, ये आपको आगे टाइम आओ इतना मज़ा आएगा सर। वो आपको फिर शहर में नहीं मिलता है जो सुकून है गांव की जिंदगी में। ये मोइन में आपको कनाडा में नहीं मिलेगा मज़ा। ये देसी मजे हैं, देसी। तुम्हारी भी बन रही है, यूट्यूब पे जाएगी ये। ऐसे ही तो जाएगी, असल जाता है हमारे पास यूट्यूब पे भाई, नकल का काम नहीं है। तमाम टंडू वाला यार के लोग खड़े में अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं वही सब। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट विलेज इन पाकिस्तान। आई रियली लाइक द पीपल, आई रियली लाइक द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। शिराज भाई बेसिकली मेरे टर्की के क्लाइंट हैं और अभी राइट नाउ शिराज भाई इस्तांबुल में हैं, और शिराज भाई का तमाम TRC प्रोसेस और उनको रेंट पे अपार्टमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने शिराज भाई को सर्विसेज दी थी। बिकॉज लोग क्या कहेंगे, अबे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हो तेरी चर्चा हो तेरे नाम से, तेरी हवा बने तेरे काम से। अब आज कोई नहीं कल सारे होंगे, होगा जब तू कामयाब। तू हार्ड वर्क कर सुबह शाम, तुझे शांत नहीं है रहना। ये जो गांव की जिंदगी का सुकून है ना, हाँ, ये आपको आगे टाइम आओ इतना मज़ा आएगा सर। वो आपको फिर शहर में नहीं मिलता है जो सुकून है गांव की जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हसनैन अमन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो राइट नाउ मैं टंडो वाला यार के विलेज में मौजूद हूँ और मेरे साथ माविया भाई चल रहे हैं। कैसे हैं माविया भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। अच्छा, मेरे क्लाइंट हैं शिराज भाई जो कि तुर्की इस्तांबुल में होते हैं, तो उन्होंने मुझे ये ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर करा है। अब बोला कि आप मेरे गांव को विज़िट करें। तो शिराज भाई के दामाद हैं माविया भाई, इनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। ये मुझे कराची पिक करने आए और विलेज में लेकर आए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त और एक स्पिरिचुअल माहौल है, एक बहुत ही ज़्यादा रूहानी माहौल है और बहुत बेइंतहा सुकून है। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, ये पूरा विलेज का नज़ारा है और ये मेरे सीधे हाथ पे पूरे केले के बाग लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा माविया भाई इस विलेज का थोड़ा सा बारे में बताएं। टंडू वाला यार, टंडो वाला से 10-15 किलोमीटर डिस्टेंस में हमारा गांव है टंडो सुमरो। सही सही। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की हमें सहूलत है और हमारा गांव जो है फर्स्ट नंबर पे पूरे पाकिस्तान पे आता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। हर तरह में, एग्रीकल्चर में, हर जिस चीज़ में जाएंगे ना, सही मतलब विलेज, मॉडर्न विलेज है एक तरह का। सही। आप दिखा सकते हैं इनको पूरा सेटअप। नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेटअप लगाया हुआ है ये, और ये सारी इन लोगों की ज़मीनें हैं और पूरी काश्तकारी हुई हुई है, केला लगा हुआ है। बाकी ये क्या लगा हुआ है? ये कनकी लगी। जी हाँ। सही। तो ये सारा आप लोगों का यानी बिजनेस है, ये ज़मीनों ये का बिजनेस है, ये घर के खाने के लिए भी है। सही। उसके लिए यूज़ होता है, उसके थोड़ा बहुत बिजनेस भी हो जाता है इससे। सही सही।
तो बस अभी हमने स्टार्ट लिया है टंडू वाला यार से। अभी माविया भाई हमारे साथ हैं और पूरा आपको एक्सप्लोर कराते हैं स्टेप बाय स्टेप टंडू वाला यार का, यहाँ की खाने, यहाँ का कल्चर, तमाम सारी चीज़ें। किसी को भी गाड़ी चाहिए हो रेंट कार की कराची में तो शाहरुख भाई से रब्ता कर सकते हैं, बेहतरीन आपको सर्विस मिलेगी। और शाहरुख भाई का भी बहुत बहुत थैंक यू, जब से मैं टर्की से यहाँ आया हूँ इन्होंने तमाम गाड़ी की पूरी सपोर्ट दी है और एक से एक गाड़ी लेकर आएंगे। माविया भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अपना खैर खैरियत, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता आपने बहुत ज़बरदस्त करवा दिया है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस समझे आपने अपने बहुत घर पे भाई नाश्ता किया है। शिराज भाई आपकी गांव वालों की मेहमान नवाजी पर सलूट, और बहुत ही ज़बरदस्त सीन कर दिया सर आपने, फुल सीन ऑन कराया हुआ है। अच्छा माविया भाई अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम इंशाल्लाह आपको अपनी ज़मीनें वगैरह घुमाएंगे और विलेज का विजिट करवाएंगे, सही टंडो सुमरो का। टंडो सुमरो का, सही। तो चलते हैं फिर। अच्छा मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग माविया से रात में बात हो रही थी तो मैं बोला आप लोग के साथ भी शेयर करूं। ये लोग भाई अमेज़ॉन पे बिज़नेस भी करते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो माविया थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि अगर कुछ लोग जैसे टर्की में बड़ा इशू है कि काम नहीं है, तो मेरा मकसद है पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक प्रॉपर गाइडलाइन देना और सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे एक सॉल्यूशंस बताना। काम तो बंदा मेहनत करे, अगर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है तो बंदा कुछ भी कर सकता है। सही बात है। सोने से कुछ भी नहीं होगा, सही बात। बंदा बाहर निकलेगा, कुछ देखेगा, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। बिल्कुल। लड़के हमारे जो हैं 18 साल से छोटे हैं और दूसरे जो ऐसे हैं वो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, सही। वो भी अमेज़ॉन पर काम कर रहे हैं, अपनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सही, यानी डिग्री नहीं है उनके पास? नहीं, अंगूठे छापे, उनको कुछ अपना नाम भी लिखना नहीं आता। ऐसे भी लड़के हैं यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने भी मेहनत की है, मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो अमेज़ॉन पे जो प्रॉपर ई कॉमर्स स्टोर बनते हैं वो बना के अपना कुछ अपनों स्टोर बनाए हुए हैं, कुछ जो दूसरे लोगों ने लिए हुए हैं ना स्टोर बनाए हुए, जैसे आपने स्टोर बनाया। सही। तो मैंने आपके पास टाइम नहीं है तो आपने मुझे समझे एक तरह की जॉब दे दी। सही। तो आप मुझे मेरा स्टोर संभालो? जी हाँ, मेरा स्टोर संभालो, मैं आपको परसेंटेज दूंगा। सही। ऐसे भी काम चल रहा है यहाँ पर। सही। अच्छा टर्की में अगर कोई पाकिस्तानी फैमिली शिफ्ट हो और वो अपना बिजनेस ये अमेज़ॉन के थ्रू अर्निंग करना चाहे जी, तो जैसे वो हमें ज्वाइन करे, जिस तरीके से हमारी एक टीम है माविया भाई के साथ, अभी मैंने पूरा डिस्कशन करा इस चीज़ को, तो मैं ये बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके साथ। तो माविया भाई वो बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करके हमारे साथ बिजनेस कर सकता है? जी हाँ, बिजनेस कर सकता है, क्यों नहीं। सही। वो इन्वेस्ट करे, जितनी कर सके उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। सही। तो इंशाल्लाह अपना परसेंटेज वो, उसके बाद हर चीज़ की डिटेल होगी। सही। यहाँ पर 1 रुपया खर्चा हुआ और यहाँ पर 2 रुपये खर्चा हुआ। जिस तरह तुमने अभी मुझे दिखाया पूरी वो अमेज़ॉन की शीट जो खोली, जी हाँ, शीट आपको दिखाई थी ना, तो उस पर पता पड़ता है कि इतना प्रॉफिट हुआ है और इतना खर्चा हुआ है। खर्चा निकाल कर जो मुझे मतलब कि कोई 10% देता है, कोई 20%, उसमें से हमारे 20% निकाल के जो हुआ वो आपका है। सही। अच्छा मिनिमम कितना पाकिस्तानी अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो मेरे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी रिगार्डिंग अमेज़ॉन बिजनेसेस। तो उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा और प्रॉपर आपको चैनल प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि माविया भाई से मेरी इस बारे में बात हो गई है। तो जितने तुर्की में पाकिस्तानी देख रहे हैं स्पेशली, और जिन लोगों को पाकिस्तान वहाँ अर्निंग में प्रॉब्लम आ रही हो, तो अभी एक ये नई उनके लिए खुशखबरी है भाई कि हमारे पास एक ऐसा बंदा मौजूद है पाकिस्तान में, सही है, जो आपके अमेज़ॉन के स्टोर्स को चलाएगा। आप इन्वेस्टमेंट लगा के हमारे साथ पैसे ईज़िली अर्न कर सकते हैं और उसका एक चीज़ का प्रॉपर आपको शीट्स में अमेज़ॉन में पूरा बैकअप डेटा चल रहा होता है, जो भी खर्चा हो रहा होता है, जो भी आप पैसे डाल रहे होते हैं, तो सारा हिसाब किताब भी आपको मिलेगा। तो इसमें माविया मुझे बताना कि कितनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम चाहिए आपको? मिनिमम तो 2 से 3 लाख रुपए, बाकी मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। जितने आप शॉप है एक तरह की,
जितने आप पैसे लगाएंगे उतनी अर्निंग करेंगे। सही, यानी 2 से 3 लाख रुपए आप शुरू में लगा सकते हाँ, शुरू में लगा सकते हैं। सही है भाई। तो जितने भी टर्की में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और वैसे भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो 2 से 3 लाख रुपए कुछ भी नहीं होते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। ये इन्वेस्ट करके हमारे साथ अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें फिर माविया जैसे 3 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, व्यूअर्स को समझाने के लिए बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने लगाया आपके साथ, तो कितने महीने बाद मुझे रिटर्न आना शुरू हो जाता है और कितना रिटर्न तो 2-3 दिन बाद आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो रिटर्न आएगा पहले स्लो। सही। तो मतलब जैसे कि एक शॉप है, उसको वहाँ पे खड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है। सही। तो लोगों को पता पड़े ये कि हमारी शॉप है XYZ, उसके बाद जैसे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा तो आप अर्निंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अमेज़ॉन आपको पेमेंट करेगा 15 दिन बाद। सही। क्योंकि उसको अमेज़ॉन को आगे जो सेल कर रहे हो, तो इसीलिए 15 दिन बाद करता है कि उसको पता पड़े कि आप चीज़ सही दे रहे हो। सही। ऐसा ना हो कि आप फ्रॉड करो आगे से किसी से, सही, तो वो अमेज़ॉन के गले में आ जाए। सही। तो इस हवाले से सही है भाई। ये सारा सीन है, ये आप लोगों को बताया अभी कि अमेज़ॉन का बिज़नेस जो है वो भी सीन ऑन कर दिया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी टर्की में स्पेशली मैं रहता हूँ, तो वहाँ बेरोज़गारी के बड़े नारे हैं कि पैसे नहीं कमा सकते आप, जॉब नहीं है, फलाना ढमाका। तो जो लोग भी मुझे अभी राइट नाउ टर्की से देख रहे हैं, वो बिज़नेस ये करना चाहते हैं मुझे, या जो पाकिस्तानी टर्की में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या बिज़नेस करें वहाँ, तो ये ऑनलाइन बिज़नेस अमेज़ॉन का ऐसा ऐप पूरी दुनिया में बैठ के कर सकते हैं। और मेरी व्यूअरशिप इंडिया में भी देख रहे हैं लोग, बहुत, कनाडा, यूके, हर जगह देखा जा रहा है मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो अगर अमेज़ॉन का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का मेरा नंबर आ रहा होगा, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी। तो ये आप दुनिया में बैठ के कहीं भी पैसे कमा सकते हैं। सही है। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि भाई माविया भाई, इनके सारे घर वाले यहाँ इधर टंडोवाला यार एक विलेज है, वहाँ रहते हैं, लेकिन बहुत एडवांस विलेज है। यहाँ ये लोग बैठ के ऑनलाइन अर्न भी कर रहे हैं। उसके अलावा भी इन लोग के मल्टीपल बिजनेसेस हैं जो लोग यहाँ कर रहे हैं। अब ये देखें 4x4 खड़ी हुई है गाँव के अंदर, आगे सही साइड है। भी खड़ी है, पीछे भी करोला भी खड़ी हुई है, 4x4। ये 4x4 अंदर। तो आप हवेलियाँ देख सकते हैं सारा, यानी एक सिविलाइज्ड विलेज है और प्रॉपर यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, काम जानते हैं, बिजनेसेस को करना जानते हैं। इवन के ऑनलाइन इंडस्ट्री में भी, यानी मुझे अफसोस होता है लोग पाकिस्तान से टर्की आके बोलते हैं यहाँ काम नहीं है, यहाँ जॉब नहीं है। तो भाई ये गांव में लोग बैठ के जब अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, तो आप तो टर्की में बैठे हुए हो यार। डोंट मेक एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, सॉल्यूशन तक पहुँचे। करने वाला बंदा कहीं भी कर देता है, रश लगाने वाला बंदा रेगिस्तान में भी रश लगा देता है। क्यों माविया भाई? जी हाँ भाई, यहाँ पर हमारी टीम्स वगैरह बनी हुई हैं लड़कों की, किसी के 10 लड़के हैं, किसी में 15 लड़के हैं। ऐसे टीम्स बनी होती हैं, अपनी बैठक पे बैठे होते हैं, वहाँ सारा काम देखते हैं ये लोग। सही। हाँ, मैंने रात में आपने मुझे छत से नज़ारा दिखाया था। जी हाँ। एक घर के बाहर पूरी बाइकें खड़ी थी। बोला ये क्या है, तो इन्होंने बोला ये भाई यहाँ अंदर सब बैठ के लड़के ऑनलाइन अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, पूरी टीम बनी हुई है, इनकी शिफ्टें चल रही होती हैं। तो मैं बोला ज़बरदस्त यार, तो भाई आप लोग भी कर सकते हैं। तो सीरियस बातें बहुत हो गई हैं, क्योंकि ये भी बताना फ़र्ज़ है ना। मैं एज ए इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे बैठा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग को प्रॉपर गाइडलाइन करें। तो भाई हमारे साथ अमेज़ॉन का बिज़नेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, बता दिए आपको सारी डिटेल। अभी माविया भाई हमें लेके जा रहे हैं अपनी बर्नी, कहते हैं ना, बर्नी लैंड एग्रीकल्चर लैंड पे लेके जा रहे हैं। वहाँ इन्होंने केला लगाया है, केला है, मैंगो है और लेमन है। सही। तो ये सारी फसलें इन्होंने लगाई हुई है। इसका भी आप लोग बिजनेस करते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो ये एग्रीकल्चर का भी अभी लैंड पे चलते हैं, वहाँ पहुँच के फिर इनसे एग्रीकल्चर के बिजनेस की भी थोड़ी सी नो हाउ लेते हैं। ये कौन सी गाड़ी खड़ी है? ये रीवो खड़ी है। ये रीवो है। सही, जबरदस्त। और वो वाली कौन सी? अल्टिस है। अल्टिस है। 2021 है, 22 है। अच्छा, अल्टिस नंबर अपग्रेडिंग की भी नहीं। देख रहे हो गाड़ियाँ देखी हैं तुमने? हमें दिखा रहे हो तुम गाड़ियाँ हैं। रेंटा कार वाले बंदे हो तुम हमें। उस्ताद सच का आ गया, सही वाला। सर कोई मज़ा आया ना आपको? हसनैन भाई के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा ट्रिप करा। 7 का और क्या नाम है ये मीरपुर खास में बड़ा। मीरपुर खास नहीं, टंडोवाला यार। टंडोवाला। छावटा हो। आ जाओ।
तो भाई अभी हम आए हुए हैं, क्या बोलते हैं, माविया भाई के साथ। और ये पूरा मैं तो समझ में नहीं आ रहा, मैं गांव में एक सही सिस्टम में बैठे हुए। तो भाई अभी हम लोग जो हैं वो टंडवाला यार की एक हवेली में मौजूद हैं और बकरी का बच्चा लेकर आ गए। भाग गया। बकरी का बच्चा भाग गया। चलें फिर चलें आगे, चलो। चले भाई। मोइन भाई मजा आ रहा है आपको? मजा आना चाहिए भाई, हमारी सर्विस का एक रूल है, मजा नहीं आया पैसे वापस। ये माविया भाई ये डंडा गाड़ी में क्यों रखा हुआ है? ये डंडा समझो हमारा हथियार है। हथियार है, फड्डा वड्डा हो जाए तो दे मार 4.5। निकालो बस। सही हो जाता है वैसे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता, शरीफ बंदे हैं। सही सही बंदे। साइलेंस चेक कर रहे हैं आप, ऐसी क्लास की साइलेंस है ना, तुर्की याद आ गया। टंडवाला यार में तुर्की याद आ गया। ओए होए यार, ज़बरदस्त गांव है, बड़ा बेहतरीन सा गांव है। और अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ ना, मैं आपको चारों तरफ व्यू दिखाता हूँ। जगह चेक करें आप, फुल सुकून देख रहे हैं आप लोग। कोई भी बंदा नहीं है यहाँ और फुल सन्नाटा है और ऐसा लग रहा है मैं बॉलीवुड की किसी मूवी में हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ील आ रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है यार, पाकिस्तान में भी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ इंसान को ना पहुँच के ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का दिल चाहता है। बहुत ज़बरदस्त फ़ील है। क्या गाँव है यार, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई अभी हम केले की फसल के अंदर आ गए हैं, चारों तरफ केला लगा हुआ है हमारे। और लाइव केले दिखाते हैं आपको। अभी पेड़ में लगे हुए होंगे माविया? हाँ पेड़ में लगे हुए हैं, जबरदस्त है भाई। ये भी कच्चे हैं। सही। हटाना तो थोड़ा सा और हटाना। ये लगा हुआ रमान के ढके यार जाओ। बनानास सही है भाई, ऑर्गेनिक माहौल है फुल। अफ्रीका की जंगलात लग रही है माविया। आराम से। बहुत ही खतरनाक सीन है भाई, है? चारों तरफ लगे हैं ना, वो बनाओ। हाँ वो बनाई मैंने। ये भी लगा हुआ है ना, ये भी लगा हुआ है। कच्चा है अभी, है ना? अभी ये कच्चा, ये पक्का बाहर है। डर क्यों रही हो? क्योंकि है ना, इन्होंने बताया था इसमें सांप भी होता है। नहीं होते सांप। आओ भाई, खतरनाक काम करके तो बड़ा आदमी बनता है आदमी। छोटे मोटे काम तो बच्चे भी कर रहे होते हैं घर पे बैठ के, समझ रहे हो आप? मैं भी कह रही हूँ। ये अहमद और ताइना आगे चल रही। हाँ भाई ताइना को देखो। ताइना मज़ा आ रहा है गांव में आपको? हैं गांव में कैसा मज़ा आ रहा है? कैसा लग रहा है केले का बाग? मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है इतने करीब से। आप ऊपर जाइए। चलो लो हाथ दो। आराम आराम से। ये वाला पैर ऐसे सही। चलो कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, आप ऐसी हरकतें नहीं करें, अपने बीवी बच्चों को लेके ऐसी जगह पे क्यों जा रहे हैं? माविया भाई हमें केला निकाल के देना, पूरा लुंगर फुल ऑर्गेनिक केले पेड़ में से निकाल के लेके जाएंगे, कराची में खाएंगे। फिर पकाने पड़ते हैं माविया भाई? हाँ भाई पकाने पड़ेंगे आपको। सही सही। सही
जबरदस्त है भाई। वेट उठा के चेक कर लो। होगा अच्छा खासा बड़ा, पकड़ना जरा मैं देखूं। ओ भाई बहुत है। कितने दर्जन का होगा ये? चेक कर लो, दर्जन गिन लो कितने। बहुत हैवी है भाई। तो नहीं खरीद लो भी आएगा। ये है पाना वाला पासे, वो वादी वाला पासे उन बारे कौन है इनमें ना कट्ट में कौन है डाल तो बेकार रहा है फिर दो डाल तो खड़ी चीज़ें ताहे तहन बात है, खड़ी चीज़ आ गया। ये भाई लूंगर हमने निकाल लिए और माविया भाई ने हमको फुल ऑर्गेनिक केलों का, मैंने इनको बोला था, इन्होंने ऑर्गेनिक केलों का पूरा डंडा निकाल के दिया। हमें पूरे महीने केले खाएंगे। देखे हैं मन है? इनमें कौन तड़े आए इनमें ये दोस्त कितने आ हाँ ये पकेंगी कैसे? ये आप शॉपर बड़ी उठाएं, कागज की। हाँ कागज की। कागज़ की शॉपर नहीं, जो नॉर्मल नॉर्मल कोई शॉपर शॉपर। होती है। जी हाँ, ऐसी बस डाल दें। डाल कितने के दिन की ऑक्सीजन ना आए, कितने 3-4 दिन में पक जाएगा। अच्छा। हाँ भाई क्या है ना, बनाना खाओगी है? बताओ। इन्हें सह पाया था? तुमने नहीं देखे थे ऐसे केले हाँ को देख, नहीं मैंने नहीं देखे थे। ऐसे जंगल में? नहीं नहीं नहीं। ताई ना मैंने देखी, मैंने देखी। ये देखो मैंने इतनी सारी मैंने। कैसी है मैंने? अच्छी है मैंने। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये शिराज भाई का पर्सनल पूरा हवेली टाइप सिस्टम है और अल्हम्दुलिल्लाह शिराज भाई ने ये हमें पूरा दिया हुआ था रहने के लिए। खाना भी खाया हमने रात का अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच शिराज भाई फॉर दिस सच अ नाइस स्पॉन्सर्ड ट्रिप। बहुत मज़ा आया टंडवाला यार, बड़ा ज़बरदस्त एक विलेज है। खैर अभी सुबह का वक्त हो रहा है, तकरीबन अभी बज रहा है 12। सही है 12 बज रहा है और अभी नाश्ते का सीन है। तकरीबन रात को लेट नाइट सोए थे, तो अभी जो शिराज भाई के दामाद हैं माविया भाई, वो आ रहे हैं और हमारे लिए नाश्ते वाश्ते का सारा सीन करेंगे। फिर हम नाश्ता करके विलेज टूर करने जाएंगे, तो वो हम आपके साथ पूरा शेयर करेंगे कि विलेज टूर किस तरीके का है यहाँ। और बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज जिसे कहते हैं ना, सिविलाइज विलेज है एक। यानी एक होता है ना गांव देहात, मैंने भी काफ़ी विलेज टूर करे हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट विलेज इन पाकिस्तान। आई रियली लाइक द पीपल, आई रियली लाइक द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। मेहमान नवाजी पे तो भाई सलूट है। तो थैंक यू वेरी मच शिराज भाई। शिराज भाई बेसिकली मेरे टर्की के क्लाइंट हैं और अभी राइट नाउ शिराज भाई इस्तांबुल में हैं और शिराज भाई का तमाम TRC प्रोसेस और उनको रेंट पे अपार्टमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने शिराज भाई को सर्विसेज दी थी। तो शिराज भाई ने हमें बोला कि आप पाकिस्तान जाएं तो हमारे गांव लाजमी चक्कर लगाइएगा, तो दैट्स वाई मैं यहाँ आया हूँ। तो खैर अभी चलते हैं नाश्ता करने। यार माविया भाई बहुत मेहमान नवाजी कर दी आपने, ये है बहुत ज़्यादा कर दी मेहमान नवाजी। हाँ, नाश्ते का क्या क्या मेन्यू है बताओ ज़रा। नाश्ते में आप चेक कर लें, सारी चीज़ें आपके सामने। नाश्ते में एक किस्म का अंडा, मछली है, चावल है, आलू, बहुत भिंडी, बड़ा मेन्यू कर दिया आलू, यार भिंडी, आपने। कढ़ाई है और 2 किस्म के दूसरे वो है। बहुत ये पीछे तमाम टंडवाला यार के लोग खड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं वही सब। तो ये सारे लोग जो हैं वो हमसे मुलाकात करने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। तो मैं आपसे मिलवाता भी उनको। आपका नाम क्या है? सही, मेरा नाम मुमताज़ अली। सही, मुमताज़ जी अली। जी। ये भाई माशाल्लाह दरवेश हैं यहाँ के, इन्होंने पहचान लिया हाँ है। सही, हाँ सुभान आपका नाम क्या है? पुन्नू मिर्जत। सही, आपका? जंगी खान जिसकान। सही साईं उम्मेद अली, सही उबे अली मिर्जत। सही। तो ये सब लोग जो हैं वो शिराज भाई को जानते भी होंगे और शिराज भाई अभी तुर्की से देख भी रहे होंगे इन लोगों को। तो शिराज भाई आपके गांव अभी आए हुए हैं, बहुत मोहब्बत मिल रही है। थैंक यू वेरी मच शिराज भाई आपके ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप का। तो अभी माविया भाई क्या सीन है, कहाँ लेके जैसे आपका चले? दिल करे। अच्छा ये एक यहाँ
इमाम बारगाह बनी हुई है। यहाँ मैं आया हूँ टंडवाला यार में, और बहुत खूबसूरत सा अलम लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त सा मंजर है गांव के बीच में, माशाल्लाह से मौला पाक की इमाम बारगाह। अच्छा, अगर जूम हो सके तो दिखा सही। है, लेकिन यानी गोल्ड का काम हुआ है जी पूरा हाँ, ये। गोल्ड का काम ऊपर हुआ पड़ा है, सही 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 जो घूम रहा है वहाँ पे ऊपर। सही 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 सही। नहीं माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त मंजर है। ये क्या जरी बनी हुई है? ये मेरे बाबा साईं की मज़ार है। अच्छा अच्छा, हाजिरी दे दो। अच्छा, ये आप यहाँ की पूरा वो जो है निज़ाम संभालते हैं जी जी जी। इधर का हाँ, सारा? हाँ, सही सही सही। ये इधर भी बैठते हैं और बिटशा पर भी यही बैठते हैं। अच्छा, बिटशा पर भी जी हाँ, होते हैं। जी। सही, बड़ी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ सही है। दुआ में याद मेरा रखिएगा। ये आपके वालिद साहब की दरगाह है? जी जी, सामने। मेरा बाबा साईं। सही, ये इनके वालिद साहब की दरगाह है, तो ये भी अभी हम देखते हैं यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके वालिद साहब की दरगाह है यहाँ टंडवाला यार में। तो एक छोटी सी इन्होंने जरी बनाई हुई है यहाँ। ये पूरा इन्होंने इमाम बारगाह का सहन बनाया हुआ है। वो सुनोगे, गिटार सुनोगे? सुना दो, जो सुना दो। पूरा भाई मेरा बेटा ही सरकार का, अच्छा, सुना दो। अल्लाह इटमल दीदार का। हवा में ले लिया तो तंबूरो इन्होंने। वाह, शाह अब्दुल्ला बिठाई का इंस्ट्रूमेंट था, तो वो भी इनके पास रखा हुआ है। अभी वो प्ले करके दिखा रहे हैं, तो अभी देखते हैं, ये प्ले करके दिखाएंगे। बेसिकली मेरा सूफीज़म से बड़ा लगाव है, तो मैं ऐसी जगह पे विज़िट करता हूँ, और एक इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी मिलती है, और एक रूहानियत के एतबार से भी बड़ा सुकून मिलता है रूह को। तो अभी देखते हैं, तंबूरा लेकर आते हैं और उसको प्ले करेंगे अभी ये। लोग तो लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। चश्मे पुरियाब है और जिगर जलता है, क्या कयामत है कि बरसात में घर जलता है। ये वजाहत के साथ मैं खड़ा हूँ। ये शिराज भाई के यहाँ घर का पूरा सिस्टम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत भाई, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा जी अच्छा और बेहतरीन सर्विस दी आपने। जी। वजह शिराज भाई इस्तांबुल से देख रहे हैं, तो भाई बेहतरीन बंदा है, ज़बरदस्त, एक नंबर। शिराज भाई को मेरे सलाम देना। शिराज भाई देख रहे हैं, शिराज भाई को अस्सलाम वालेकुम बोल सकते हो आप। अस्सलाम वालेकुम बा शिराज। और याद तो नहीं आ रही? याद आ रही है अब्दुर्राफे की, शुरेम की। अच्छा, हाँ ये शिराज भाई के बेटे इस्तांबुल में हैं, वो सबको याद कर रहे हैं भाई, सबको, सारी पूरी फैमिली को वजाहत भाई का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके।
आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है।